नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। आईएसआई एजेंट नेहा शर्मा का एक और आश्रित गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ी जानकारी देने वाला ये गिरफ्तार हुआ है। इसके पहले रविंद्र कुमार को ये अपना शिकार बना चुकी थी। आईएसआई एजेंट नेहा शर्मा ने खुद को बीएचईएल में कार्यरत बताया था। विकास कुमार को अब एटीएस की ओर से गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर है, बड़ी और अहम जानकारी है। आईएसआई एजेंट नेहा शर्मा का एक और आशिक जो कि विकास कुमार बताया जा रहा है, इसको एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इसके पहले भी एक शख्स को वो अपने जाल में फंसा चुकी है। गोपनीय जानकारी साझा करवा रही थी और अब एक और उसका आशिक जिसको गिरफ्तार किया गया है आईएसआई एजेंट नेहा शर्मा का ये आशिक है जिसको गिरफ्तार किया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ी जानकारी देने वाला ये गिरफ्तार हुआ है। इसके पहले रविंद्र कुमार को ये आईएसआई एजेंट अपना शिकार बना चुकी है और खुद को बीएचईएल का अधिकारी ये नेहा शर्मा बताती थी। अब उसका एक और आशिक गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आईएसआई एजेंट नेहा शर्मा का एक और आशिक गिरफ्तार हुआ है और इसके पहले रविंद्र कुमार को भी वो अपना शिकार बना चुकी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ी जानकारी देने वाला ये गिरफ्तार हुआ है और अब दूसरा आशिक बताया जा रहा है जिसको गिरफ्तार किया गया है। यानी कि इसको भी आपको बता दें कि आईएसआई एजेंट नेहा शर्मा ने अपना शिकार बनाया था और इसके जरिए भी गोपनीय जो जानकारी है वो लगातार नेहा शर्मा प्राप्त कर रही थी और अब इसकी भी गिरफ्तारी एटीएस के द्वारा की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी है। आईएसआई एजेंट नेहा शर्मा का ये एक और आशिक बताया जा रहा है जिसको गिरफ्तार किया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ी जानकारी देने वाला ये शख्स जिसकी गिरफ्तारी एटीएस के द्वारा की गई है। नेहा शर्मा जो कि आईएसआई एजेंट है, अपने आप को बीएचईएल में कार्यरत बताती थी। अब ये विकास कुमार नाम का शख्स है जिसको एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इसके पहले रविंद्र नाम के एक शख्स के साथ भी आपको बता दें कि उसने इसी तरह से गोपनीय जानकारियों को साझा करवाया था। तो रविंद्र कुमार और अब विकास ये दो शख्स हैं जिनको आईएसआई एजेंट नेहा शर्मा ने अपना शिकार बनाया। इनके जरिए वो गोपनीय जानकारियों को लगातार पाकिस्तान भेज रही थी और अब इस मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है क्योंकि एटीएस की ओर से अब उसका ये दूसरा आशिक बताया जा रहा है विकास कुमार जिसको गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी और अहम खबर है। अब इस मामले में आगे और क्या पड़ताल होती है, क्या जानकारी निकल करके आती है, ये सब जांच का विषय है क्योंकि लगातार अब इस आरोपी से भी पूछताछ होगी कि इसके जरिए भी नेहा ने कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जिसको साझा करवाया है, कौन सी ऐसी गोपनीय दस्तावेज हैं या जानकारियां हैं जो कि विकास के द्वारा भी नेहा को पहुंचाई गई हैं। तो अब ये भी जांच का विषय बना हुआ है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि ये जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और लगातार इस मामले में जो एजेंसियां हैं वो अपनी आगामी जो कार्रवाई है वो कर रही हैं क्योंकि पूछताछ में लगातार ये बड़े खुलासे भी हो रहे हैं कि किस तरीके से ये आईएसआई एजेंट नेहा शर्मा, उसके साथ जुड़े हुए लोग, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े हुए जो तमाम गोपनीय दस्तावेज हैं या जो जानकारियां हैं उसको साझा कर रहे थे। और चूंकि आईएसआई की एजेंट थी नेहा शर्मा जो कि अपने आप को बीएचईएल में कार्यरत बताती थी, उसके जरिए ये तमाम जानकारी विदेश भेजी जा रही थी, पाकिस्तान भेजी जा रही थी और ऐसे में अब एक बड़ी और आप कह सकते हैं कि कामयाबी यहां पर सुरक्षा एजेंसियों को मिली है जब एटीएस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो विकास नाम का ये शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, आईएसआई एजेंट नेहा शर्मा के ये संपर्क में था। इसके पहले रविंद्र नाम का एक आरोपी, उसको भी गिरफ्तार किया गया था। वो भी बताया जा रहा था कि नेहा शर्मा के संपर्क में था जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज नेहा तक पहुंचा रहा था। और अब विकास नाम के इस आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है जो कि एटीएस के द्वारा हुई है। तो ये बड़ी जानकारी है। पाकिस्तान को जानकारी देने वाला ये आरोपी भी अब एटीएस के जरिए गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आईएसआई एजेंट नेहा शर्मा के दो आशिक आपको बता दें कि गिरफ्तार हुए हैं, एक रविंद्र और दूसरा विकास। और इसी पर बातचीत करते हैं। दो सहयोगी हैं मेरे साथ, लखनऊ से अभिषेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कानपुर से जेबा मेरे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, आपके पास आ रहा हूं सबसे पहले क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कड़ी दर कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है। इसके पहले रविंद्र नाम का एक शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया, आज विकास की भी गिरफ्तारी हुई है एटीएस के द्वारा। क्या जानकारी है अभिषेक? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये दूसरा मामला है जो अब एटीएस के हाथ लगा है और आप समझिए कि रविंद्र कुमार के फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते हुए देश की खुफिया जानकारियां, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और प्रोजेक्ट गगनयान से जुड़ी जानकारियां नेहा शर्मा नाम की आईएसआई एजेंट, जिसने अपना वर्चुअली इस नाम का इस्तेमाल करके पहले हनी ट्रैप किया रविंद्र कुमार को और फिर मजबूर किया देश के लिए देश के साथ गद्दारी करने के लिए। और अब जब रविंद्र कुमार को रिमांड पर लिया गया और देश की एजेंसीज ने पूछताछ करना शुरू किया, तब एक मामला और सामने आया। अब ये मामला है कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले विकास का। कुमार विकास, जो कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसे नेहा शर्मा ने शुरुआती दौर में बताया कि वो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है और बताया कि कैसे वो आम दिनों की बातचीत के दौरान
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ और उनसे जुड़ी हुई जानकारियां हासिल करती रही और फिर बाद में उसने खुलासा किया कि उसे करोड़ों रुपए मिलेंगे, किसी खाड़ी देश में ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी और ये सारे वादे करने के बाद उसने विकास को भी तैयार कर लिया देश के साथ गद्दारी करने के लिए। और विकास ने एक के बाद एक लूडो गेमिंग ऐप के जरिए आईएसआई को ये सारी जानकारियां, यानी नेहा शर्मा को ये सारी जानकारियां मुहैया कराई। इन जानकारियों में सबसे महत्वपूर्ण है कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनने वाले गोला बारूद से जुड़ी हुई जानकारियां। कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो भी गोला बारूद तैयार हो रहा था, अलग अलग मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लिए जो जो तैयारियां हो रही थी, कई सारे इक्विपमेंट्स तैयार होते थे, उनकी वीडियो और फोटोग्राफ्स तक उसने भेजी हैं। साथ ही साथ अटेंडेंस रजिस्टर्स और कई सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्टैब्लिशमेंट से जुड़ी हुई जानकारियां, सीनियर ऑफिसर्स और साथ ही साथ अलग अलग रेजिमेंट्स को भेजे जाने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अलग अलग ऑर्डर से जुड़ी हुई जानकारियां भी विकास ने साझा की हैं। तो इस बात को बिल्कुल समझा जा सकता है कि कितनी गंभीर तरीके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बिल्कुल अभिषेक, गंभीर भी है और दूसरा ये है कि जो नेक्सस है वो कितना तगड़ा है वो भी साफ तौर पर अभिषेक दिख रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं और जाहिर है कि जब बात देश की सुरक्षा की है तो ये विषय बड़ा संवेदनशील हो जाता है। ज़ेबा, चूंकि कानपुर से अब ये आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हुई है और कानपुर के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिससे हम लोग देख रहे हैं, जैसा अभिषेक भी बता रहे हैं, पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर सप्लाई होती है और बहुत सारे गोपनीय दस्तावेज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर होते हैं। क्या जानकारी है तो इस आरोपी के बारे में, क्या अभी तक जानकारी निकल करके सामने आई है और किस तरह से इस आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है, इसको अपडेट करें ज़ेबा। देखिए, जो पिछले दिनों जो 13 तारीख को जो है फिरोजाबाद के हजरतपुर से, जहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रविंद्र कुमार को जब गिरफ्तार किया गया था इसी मामले में यूपी एटीएस ने, तो इसी क्रम में जब उनको जानकारी मिली तो पता चला कि एक बंदा और है जो इस पाकिस्तान की जो तथाकथित जो वर्चुअल नाम इस्तेमाल करती है लड़की, उसके संपर्क में है लगातार। और इस तरीके से उन्होंने यूपी एटीएस के हाथ यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने जांच करी और उसके बाद में उस अपराधी को जो है वो अपने कब्जे में ले गया है और लेकर यहाँ से रवाना हो चुकी है, जैसा कि अभी तक जानकारी मिली है। और आपको बता दें कि यूपी जो ऑर्डिनेंस की जो फैक्ट्री है यहाँ पे कानपुर में, तमाम इक्विपमेंट्स बनते हैं और कानपुर में ही पूरे डिफेंस का काफी काम होता है, पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। और इसके नजरिए से भी जो कानपुर जो है वो बहुत संवेदनशील है और इसने जो जानकारियां है वो अपने व्हाट्सएप के जरिए से उस जो लड़की है जो हनी ट्रैप के करती है और इस तरीके से उसको सारी जानकारियां जो इसने शेयर करी है, इस तरीके के इस पर आरोप है। अच्छा, इन दो मामलों के अलावा देश के गद्दारी करने का जो है ये दो मामले जो है अभी तक जो है सामने आए हैं, ये एक ही महीने के अंदर। इससे पहले भी अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर काफी सेंसिटिव रहा है और कानपुर में तमाम ऐसे लोग जो है जो गिरफ्तार हुए हैं पिछले सालों में भी, कई दशकों में भी, जिसमें जो है उनके जो तार थे वो आईएसआई एजेंसी से, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उससे जुड़े हुए पाए गए थे। यहाँ तक कि एक सैफुल्लाह नाम का आतंकवादी, उसका भी इनकाउंटर जो है यहाँ पर हुआ था, जिसके तार यहाँ पे कानपुर में जुड़े हुए थे। तो कानपुर में इस तरीके की गतिविधियां जो है पिछले कई सालों में सामने आती रही हैं और ये अभी ये दूसरा इस तरीके का मामला है जो हाल में ही सामने आया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ज़ेबा आपका भी और अभिषेक आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।